नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे और इससे पहले हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर उसको आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ से है? किसका उच्चारण कंठ से है? त का या ग का या प का या च का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग का। देखिए, क ख ग घ ड क ख ग घ और अंग और अ आ और यह, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तटिनी, उषा, सरिता या नद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उषा। देखिए, तटिनी, सरिता और नद ये नदी का पर्यायवाची शब्द है, बाकी उषा नहीं है। तो देखिए, नदी के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। सरिता, तटिनी, वाहिनी, तरंगिणी, निर्झरणी, शैवालिनी, प्रवाहिनी, तनुजा, स्रोतस्विनी, अपगा, निम्नगा और कुलंकषा, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सब नदी के पर्यायवाची शब्द हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कंधा, मत्स्य, दंत या मृत्यु? देखिए, मत्स्य मछली का मत्स्य जो है मछली का तत्सम है, मृत्यु मरण का तत्सम है और दंत जो है दांत का तत्सम है। लेकिन कंधा जो है ये तद्भव रूप है, किसका? स्कंद का। इसका तत्सम, कंधा का तत्सम रूप क्या होता है? स्कंद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है? आसक्त का विलोम क्या है? तो अनासक्त, अधम, निरुत्साह, निमग्न। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनासक्त। आसक्त का विलोम शब्द क्या होता है? अनासक्त होता है। देखिए, अधम का विलोम शब्द क्या होता है? उत्तम होता है। अधम का विलोम शब्द उत्तम, उत्साह का विलोम शब्द निरुत्साह होता है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द फल का अर्थ नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द फल का अर्थ नहीं है? पंख, संतान, परिणाम या लाभ? देखिए, संतान, लाभ और परिणाम ये तीनों फल के अर्थ होते हैं, जबकि पंख इसका अर्थ नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। जो कहा न जा सके, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जो कहा न जा सके उसके लिए क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकरणीय क्या होता है? अकरणीय जो करने योग्य न हो उसे अकरणीय। और अविश्वसनीय क्या होता है? तो अविश्वसनीय होता है जो विश्वास करने योग्य न हो। ठीक है, तो उसे अविश्वसनीय कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे? प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? आत्मवादी, प्लेटो, दार्शनिक, प्रत्ययवादी। तो इसका त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? दार्शनिक होता है। ठीक है, ये दार्शनिक नहीं होता है, ये होता है दार्शनिक होता है। दार्शनिक ये होता है दार्शनिक, ऐसे लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा है। देखिए, दार्शनिक ऐसे लिखा जाता है तो होता है दार्शनिक। दार्शनिक होता है, ये ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर गलत लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। आसमान से घने बादल छाए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पर से नहीं होना चाहिए, गलत दे रखा है। आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, ये भी गलत दे रखा है। आसमान को घने बादल छाए हुए हैं, देखिए आपको नहीं होगा, ये भी गलत दे रखा है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आसमान में हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? दुग्धोज्ज्वल्य, दुग्धोज्जल, दुग्धो उज्ज्वल, दुग्धोज्जल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दुग्धोज्ज्वल होता है, दुग्धोज्जवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या संबंध कारक? देखिए, कर्म को, देखिए को किसी व्यक्ति का पहचान चाहिए होता है कर्म का, यानी कि इसमें कर्म कारक हो जाएगा। अधिकरण की बात करें तो अधिकरण में क्या होता है? अधिकरण में और पर होता है। और वहीं बात है संबंध की, तो का, की, के से इस सब किस में आते हैं? का, की, के, ये सब किस में आते हैं? संबंध कारक में आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है?
जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर है राकेश, रमेश, सीता और श्याम। और हिंदुस्तान में कौन सी संख्या है? व्यक्तिवाचक। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सर्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संख्यावाचक। देखिए 10 किस संख्या को बता रहा है? 10 संख्या को बता रहा है, तो इसकी संख्यावाचक हो जाएगा। अगर आप पूछ ले संख्यावाचक में कौन सा विशेषण है, तो एक क्रमवाचक विशेषण है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं। इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या सर्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। अपूर्व भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व वर्तमान काल। देखिए शांति मिली है, मिली मतलब काम वर्तमान में हो चुका है, और ये है का मतलब है वर्तमान में। तो ये यानी कि जब कार्य वर्तमान में हो चुका है तो उसे पूर्व वर्तमान काल कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा होता है? यहाँ, वहाँ, जहाँ, बाहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिवाचक जो होता है बाहर होता है। देखिए स्थितिवाचक अव्यय में कौन कौन से आते हैं? बाहर, भीतर, नीचे, ऊपर, सामने इत्यादि स्थितिवाचक अव्यय में आते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए तद्धित प्रत्यय है, धातु के अंत में लगाकर कर्ता शब्द बनाया जाता है। और देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, केवल संज्ञा में जुड़ते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में अगर प्रत्यय जुड़ता है तो उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और एक होता है कृत प्रत्यय जो कि क्रिया के अंत में जुड़ने से बनता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। मतदाता शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। इसका समास भी रखा होगा मत को दान करने वाला। मतदाता का समास भी रखा होगा मत को दान करने वाला। तो इसका को व्यक्ति किसकी होती है? तो ये होती है कर्म कारक की, और ये जिस कारक वाला क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन होगा? अर्धविराम, अल्प विराम, विवरण चिन्ह या लाघव चिन्ह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्प विराम। यहाँ पर कामा होगा, है के बाद उसे अल्प विराम कहते हैं, कामा को। ठीक है, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए वाक्य में इस अर्थ के संबंधित मुहावरा कौन सा है? अंधेरे घर का उजाला, आँख का तारा, गुदड़ी का लाल या अंधेरे की लकड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुदड़ी का लाल। अब अगला प्रश्न है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विवश, भयानक, रौद्र या वीर रस का। विवश रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न है, छप्पय किन दो शब्दों से मिलकर बनता है? कुंडलिया दोहा, दोहा रोला, रोला उलाला या सोरोठा दोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोला और उलाला से मिलकर बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जहाँ अनेक शब्दों की एक बार स्वरूपतः क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा प्रयुक्त होता है? तो ये कौन सा अलंकार होता है? तो छः का अनुप्रास होता है, इनके ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? नंदुलाल वाजपेयी, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो ग्राम किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना ये कौन सी है? प्रथम रचना है ग्राम। और इसकी अन्य कहानियाँ कौन कौन सी है? पुरस्कार, विसाती और आकाशद्वीप। आकाशद्वीप किसकी रचना है? आकाशद्वीप इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसको याद रखिएगा। आकाशद्वीप किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला साहित्यकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अगेय या अमृत राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी भाषा में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में उर्वशी
ऋषि के लिए रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था, जबकि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था 1968 ईस्वी में किसे दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला प्रश्न है, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। सम्राज्ञी, सम्राट, ठाकुराइन, ठाकुर, कवयित्री, कवि, रानी, राजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सम्राट का क्या होता है, सम्राज्ञी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।